एक कहावत है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वही हाल दिल्ली की केजरीवाल सरकार का भी है। दिल्ली की वे सरकार बनाने से पहले केजरीवाल कहते थे कि हम दिल्ली को साफ हवा देंगे। फिर सरकार भी बन गई। उसके बाद दिल्ली वालों ने पूछा कि अब कहाँ है साफ हवा, तो बतौलेबाज सरकार ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि जी हमारी कोई गलती नहीं है, पंजाब में पराली चल रही है, इस वजह से हवा गंदी हो गई है। जनता ने भी पंजाब में भरोसा दिखाकर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार बनवा दी। फिर पूछा कि साफ हवा कहाँ है, तो अब आपकी सरकार कह रही है कि हमारी क्या गलती है, गंदी हवा तो हरियाणा से आ रही है। यानी कि साहब को करना कुछ नहीं है, बस बात बनानी है और नए राज्य में अपना विस्तार करना है। ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली की जनता प्रदूषण में मर रही है और केजरीवाल राजनीतिक पर्यटन में और जांच एजेंसी पर राजनीति करने में व्यस्त हैं। अब जब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार बताया, तो दिल्ली की राजनीति भी गर्म हो गई। क्या हुआ उसके बाद बताते हैं आपको। दिल्ली की दमघोटू हवा लोगों के लिए नासूर बनती जा रही है। लेकिन दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पीछे नहीं हट रही। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ये बताने में जुटी है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली की हवा साफ करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही। तो वहीं कांग्रेस अब दिल्ली की खराब AQI को लेकर दिल्ली सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली से सटे हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मौजूदा बीजेपी सरकार को घेरा और राष्ट्रीय राजधानी में बढ़े प्रदूषण के लिए उन्होंने इन दोनों राज्यों को जिम्मेदार बताया। इसके बाद ही उन्होंने पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी पर बचाव भी किया। तो वहीं अब इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने भी दिल्ली की खराब AQI को लेकर दिल्ली के केजरीवाल सरकार पर हमला किया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि एक कहावत है कि आग लगे घर में तो कुआं खोदने चले। ये पहला मौका नहीं है जब समस्या सामने आई। हर साल वादे किए जाते हैं। इससे पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, इसीलिए आरोप लगाए जाते थे। अब वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। आज जब दिल्ली वालों का दम घुट रहा है, तो आम आदमी पार्टी बैठक के लिए जा रही है। केंद्र सरकार चुनाव प्रचार में व्यस्त है। दिल्ली में रहने वाले लोग जिन मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हैं, उसके लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर हरियाणा और यूपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि केंद्र सरकार की वेबसाइट सफर के हिसाब से सिर्फ 30 से 32% प्रदूषण दिल्ली के कारण है। बाकी सारा प्रदूषण NCR के जिलों से हो रहा है, जिसमें बीजेपी की सरकार है। ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी को काम नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा करना आता है। CAQM के आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में पिछले साल से 50 से 67% कम पराली जली है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि पंजाब की पराली यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है और हरियाणा की करीब 100 किलोमीटर दूर। लेकिन आप याद कीजिए कि वो दौर जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तब केजरीवाल दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराते थे। लेकिन अब आपके नेता U-टर्न ले चुके हैं। हालांकि कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की मुसीबत सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है। आपके नेता पतली गली से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाकर आम आदमी पार्टी की बोलती बंद कर दी है। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसके नेता ये दावा करते हैं कि जी हम पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे सबसे बड़े नेता देश के सबसे उच्च संस्थान से पढ़े हुए हैं। हमारे नेता अनपढ़ नहीं है, लेकिन काम ऐसा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। केजरीवाल को लग रहा था कि ये शिगुफा मारकर वो फिर छाती फुला लेंगे, लेकिन उनकी छाती की सारी हवा निकाल दी सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने तो कहीं न कहीं केजरीवाल और उनकी पढ़ी लिखी सोच पर भी प्रश्न खड़ा कर दिया है। ईडी की कार्रवाई के बीच अब केजरीवाल नई मुसीबत में फंस गए हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल सरकार को डांट पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फटकार के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए बोलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और काम कम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें याद दिला दिया है कि आप सत्ता में काम करने के लिए आए हैं। दरअसल दिल्ली में पॉल्यूशन के गंभीर संकट की वजह से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणी की और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार भी लगाई। देश की सर्वोच्च अदालत ने पॉल्यूशन के इस हालत को लोगों की हत्या करार दिया और कहा कि बच्चों को दिल्ली से बाहर ले जाने की सलाह डॉक्टर दे रहे हैं। जस्टिस संजीव किशन कौल और सुधांशु धुलिया ने दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दायर कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के दौरान कई अहम टिप्पणी की। बेंच ने पराली को लेकर राज्य सरकारों को कहा कि हम चाहते हैं कि ये तुरंत रुके, बलपूर्वक करना पड़े या प्रोत्साहन देकर, लेकिन इसे आपको रोकना है। इस मुद्दे पर हमें बिल्कुल धैर्य नहीं, इसका समाधान कल करना है ताकि ये अगले साल ना हो।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को जमकर फटकार लगाई और राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा कि पंजाब और दिल्ली में अब एक ही पार्टी की सरकार है, तो अब पराली क्यों जल रही है। कोर्ट ने कहा कि आप दूसरों पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं, ये युवाओं की पूरी तरह से हत्या है। दिल्ली में देखिए क्या हालत है, कितने बच्चे नेब्यूलाइजर पर हैं, उन्हें दिल्ली से बाहर ले जाने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन फार्मूले को अवैज्ञानिक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक अवैज्ञानिक फार्मूला है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली में कूड़ा जलाना बंद होना चाहिए, दिल्ली सरकार इस पर निगरानी करे। वहीं कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि आपके बंद स्मोक टावर कब चालू होंगे। इनके बंद होने के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, स्मोक टावर चालू कराए जाए। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार अब तक कितना एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज वसूल किया है, उसका किस तरह इस्तेमाल किया गया है, इसका हिसाब दो। तो देखा आपने कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक्सपोज कर दिया है। केजरीवाल चुनाव के दौरान दिल्ली से प्रदूषण खत्म करने के दावे तो खूब करते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आई तो आपके नेता बीजेपी पर ठीकरा फोड़ने लगे। आपके नेता ये कह रहे हैं कि हरियाणा और यूपी की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। वहीं जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराते थे, लेकिन अब पंजाब पर चुप्पी साधे हुए हैं और सिर्फ हरियाणा और यूपी पर बोल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आप दूसरों पर ठीकरा फोड़कर नहीं बच सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता एक एक करके सलाखों के पीछे जा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। वहीं ईडी की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी नेताओं को कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही। पार्टी के मुखिया केजरीवाल भी ईडी के रडार पर हैं। वहीं इस बार ईडी ने जो कार्रवाई की है उससे आम आदमी पार्टी की बेचैनी और बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ हो रही ईडी की कार्रवाई से ऐसा लगता है कि जैसे दिवाली से पहले ही आम आदमी पार्टी पर अमावस्या ने अपना कहर बरपा दिया हो। आम आदमी पार्टी के नेता जो कहते थे कि हमसे ज्यादा ईमानदार कौन, हमारी कभी भी जांच करा लो, हमें किसी से डर नहीं लगता है, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पिटारे में तो जनता के हितों को संरक्षित करने के उपाय हैं, कभी कोई भी जांच एजेंसी कभी हमारी जांच कर सकती है, बड़े बड़े दावे कर रही थी। केजरीवाल की पार्टी लोगों को भी लगा कि इनसे ईमानदार तो और कौन ही होगा। यही लोग अब जांच एजेंसी के रडार पर पहुंच चुके हैं कि भाई साहब इनके पिटारे में तो बेईमानी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दिल्ली से लेकर पंजाब तक ईडी की कार्रवाई तेज है। अब ईडी ने पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायक प्रोफेसर जसवंत सिंह को गिरफ्तार किया। ईडी की इस कार्रवाई के बाद पार्टी तिलमिला गई। इसे लेकर पार्टी के नेता मालविंदर सिंह कांग ने कहा कि निश्चित तौर पर यह पुराना मामला है, जब जसवंत सिंह आम आदमी पार्टी में आए ही नहीं थे, लेकिन ईडी ने जिस तरह से पब्लिक मीटिंग के दौरान एक्शन लिया है उससे सवाल खड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी विधायक से जालंधर स्थित दफ्तर में ईडी पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे और इसी दौरान ईडी ने उन्हें उठा लिया। भारी सुरक्षा के बीच उन्हें ईडी के जालंधर ऑफिस लाया गया, जहां उनसे पूछताछ हुई। 9 सितंबर 2022 को ईडी ने विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा के घर पर करीब 14 घंटे तक छापेमारी की थी। इससे पहले मई में माजरा के ठिकानों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने छापा मारा था। उनके खिलाफ बैंक धोखाधड़ी की जांच चल रही है। इस मामले की जांच के दौरान ही सीबीआई ने छापा मारा था। बैंक ऑफ इंडिया की लुधियाना शाखा की शिकायत पर जसवंत सिंह गज्जन माजरा पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। जसवंत सिंह पर करीब 40 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। बैंक ने आम आदमी पार्टी विधायक गज्जन माजरा के खिलाफ सीबीआई में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा कंपनी में निदेशक और गारंटर थे। उनके भाई बलवंत सिंह और कुलवंत और भतीजा तेजिंदर सभी कंपनीज के निदेशक और गारंटर हैं। सभी के खिलाफ मामला भी दर्ज है। एफआईआर में तारा हेल्थ फूड्स लिमिटेड नाम की एक अन्य कंपनी का भी जिक्र है। कंपनी के निदेशकों ने फर्जी स्टॉक और बही खातों में हेरफेर कर बैंक को 40.92 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी नेताओं पर हो रही कार्रवाई से पार्टी बैकफुट पर आ गई है। राजनीति में अपने वक्त तो केजरीवाल कहते थे कि हम पार्टी के नेताओं के खिलाफ जांच करेंगे कि उनके खिलाफ कोई केस तो नहीं चल रहा। उस नेता की पूरी कुंडली देखकर उसे पार्टी की ओर से टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल अब ये सब भूल चुके हैं। पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि के आगे विपक्षी दलों की दाल नहीं गल रही। लाख कोशिशों के बाद भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पीएम मोदी के सामने नहीं टिक पा रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस ने एक दांव चला कि वो अपने युवराज राहुल गांधी को पीएम बना दे, जिसके लिए कांग्रेस ने एक प्रपंच रचा इंडी गठबंधन का। लेकिन कांग्रेस का दावा उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अधिकतर विपक्षी नेता इंडी गठबंधन में घुटन महसूस कर रहे हैं। इसीलिए इंडी गठबंधन अब टूटने के कगार पर है। ऐसा लग रहा है जैसे लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन का ही
एंड हो जाएगा। कांग्रेस चाह रही थी राहुल गांधी पीएम बने, लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। विपक्षी एकता के नेता अब अलग अलग राग अलाप रहे हैं। यूपी से लेकर बिहार तक कांग्रेस फंस गई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी दलों द्वारा बनाया गया इंडी गठबंधन फिलहाल शांत दिख रहा है। इस गठबंधन के सभी दलों के नेता भी गठबंधन की अगली रणनीति को लेकर अभी चुप है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडी गठबंधन को छोड़कर पीडीए का राग अलाप रहे हैं। हर बैठक और जनसभा में अखिलेश यादव इंडी गठबंधन नहीं पीडीए की बात करते हैं। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने पीडीए को लेकर बयान दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि एनडीए को कोई हराएगा तो पीडीए की ताकत है जो हराएगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि जब कभी भी हम सरकार में आएंगे या हमारे सहयोग से सरकार बनेगी तो सबसे पहले जातियों की गिनती कराएंगे। वहीं अखिलेश यादव फिर से कांग्रेस को लेकर तल्ख नजर आए। इस जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे याद है कि उस समय मुख्यमंत्री जो बने थे कांग्रेस ने, उन्होंने कहा था समाजवादी पार्टी अगर समर्थन कर दे तो दूसरे दलों से भी समर्थन मिल जाएगा। सबसे पहले सपा ने अपने इकलौते विधायक का समर्थन दिया और फिर दूसरे दलों का समर्थन मिला। उसके बाद गवर्नर ने बुलाकर कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया। इसके साथ ही पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बदलाव के लिए और एक नए रास्ते के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। अगर गहराई से देखेंगे तो आप कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं दिखेगा, उनके सिद्धांतों में कोई फर्क नहीं है। बड़े संघर्ष और समाजवादियों की लड़ाई के बाद जाकर मंडल कमीशन लागू हुआ था। आपको बता दें, हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के पीडीए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक में अगड़े और आदिवासी सहित हर कोई शामिल है। वहीं बिहार में भी नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा था कि कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस अभी 5 राज्यों के चुनावों में व्यस्त है। अब देखना है कि क्या विपक्षी एकता लोकसभा चुनाव 2024 का मुंह देख पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।